ए जी, हमारे बेटे की तबीयत बहुत ही खराब है। वैद्य जी ने अच्छा खान पान और समय पर दवाई लेने को कहा है। हाँ भाग्यवान, मैं जानता हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवा सकूं। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। मैं अपने बेटे को इस तरह बीमारी से तड़पते हुए नहीं देख सकती। भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ नदी किनारे। आज मैं कैसे भी मछलियाँ पकड़ के ही रहूंगा और उसे बेचकर अपने बेटे गोलू के लिए दवाई लेकर ही लौटूंगा। ठीक है जी, पर जल्दी वापस आइएगा। भगवान करे आपको आज मछली मिल जाए जिसे बेचकर हमारे बेटे के लिए दवाई मिल जाएगी। ये लीजिए खाने का डिब्बा। ठीक है, अब मैं निकल रहा हूँ। तुम अपना और गोलू का ख्याल रखना। सूरज यह कहकर नदी की ओर चला जाता है। सूरज एक बहुत ही गरीब मछुआरा है। वह नदियापुर राज्य में मौजूद नदी से मछली पकड़कर उनको बेचकर उनसे कमाए पैसों से अपने परिवार का पेट पालता है। सूरज अपने बेटे की तबीयत को लेकर बहुत चिंतित रहता है। इसी चिंता में वह नदी की ओर जा ही रहा था कि किनारे पर उसे एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई देती है। आप कौन है बूढ़ी अम्मा? बेटा, मैं एक भिखारन हूँ। भीख मांगकर अपना पेट पालती हूँ। 3 दिन से मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। मैं इस भूख को और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं भूख से ही तड़प कर मर जाऊंगी। बूढ़ी अम्मा, मेरे पास थोड़ा खाना है, आप मेरा खाना खा लीजिए। सूरज अपना खाना बूढ़ी औरत को दे देता है। 3 दिनों से भूखे होने के कारण उसे खाना मिलते ही उस पर टूट पड़ती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुमने इस भूखी बूढ़ी को खाना खिलाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मगर तुमने तो अपना सारा खाना मुझे खिला दिया। अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बूढ़ी अम्मा, मेरा खाना खाने से आपका पेट भर गया। मेरे लिए इतना ही काफी है। जब मैं घर जाऊंगा तब खा लूंगा और यह तो मेरा फर्ज था। अगर आपके जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। बेटा, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। तुमने बिना सोचे समझे अपने हिस्से का खाना मुझे दे दिया। तुम्हारे इस दया भाव का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अच्छा, तो बूढ़ी अम्मा, अब मैं चलता हूँ, मुझे मछली पकड़ने जाना है। सूरज अपने नाव पर सवार होकर मछली की खोज में नदी की गहराइयों की ओर चल पड़ता है। नदी में पहुंचकर जाल बिछाकर मछलियां फंसने का इंतजार करने लगता है। मुझे यहाँ बैठे कितनी देर हो गई है, लेकिन अभी तक एक भी मछली मेरे हाथ नहीं लगी। अब मैं क्या करूँ? अब तो शाम होने वाली है और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। अगर मेरे पास खाना होता तो मैं कुछ देर और इन मछलियों का इंतजार कर लेता, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करके इन मछलियों को तो पकड़ना ही होगा, वरना मैं गोलू के लिए दवाई कैसे लेकर जाऊंगा? सूरज ये सब बातों को सोच ही रहा था कि अचानक से उसके जाल में एक मछली फंसती है। अरे वाह, लगता है मेरे जाल में मछली फंस गई है। एक काम करता हूँ, जल्दी से इसको बाहर निकाल लेता हूँ, वरना कहीं यह मेरे जाल से ना निकल जाए। सूरज मछली को निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, वैसे ही वह मछली उसके जाल से छूटकर पानी में गुम हो जाती है और सूरज फिर से मायूस हो जाता है। अब मैं क्या करूं? इतनी मुश्किल से तो एक मछली मेरे हाथ आई थी, वो भी मेरे जाल से छूट गई। धीरे धीरे दिन ढल जाता है और रात हो जाती है, लेकिन सूरज फिर भी बिना हार माने मछली के इंतजार में बैठा रहता है कि तभी एक मछली फिर से उसके जाल में फंस जाती है। इस बार तो मैं इस मछली को बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, मैं इसे पकड़ कर ही रहूंगा। सूरज उस मछली को पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, तभी मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ो, कृपया मुझे जाने दो। सूरज इधर उधर देखने लगता है। यहाँ तो मेरे अलावा कोई नहीं है, फिर यह आवाज किसकी है? नीचे देखो मछुआरे, ये मैं बोल रही हूँ मछली। अरे यह क्या, ये मछली तो बोल रही है। हे मछुआरे, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ो। लेकिन मछली, मुझे बहुत भूख लगी है, घर में मेरा बेटा बीमार है। मैंने सोचा था कि तुम्हें पकड़कर बेच दूं और उन पैसों से अपने बेटे की दवा ले आऊं। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? हे मछुआरे, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन मैं गर्भवती मछली हूँ।
और कुछ दिनों में मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। मुझ पर दया करो मछुआरे, कृपया मुझे छोड़ दो। सूरज यह सुनकर एकदम चौंक जाता है। उसका मन दुविधा में पड़ जाता है। एक तरफ उसका कर्तव्य है बेटे की दवा लाने का, दूसरी तरफ सामने खड़ी है एक बोलने वाली गर्भवती मछली की पुकार। अब मैं क्या करूं? अगर इसे छोड़ दूं तो बेटे के लिए दवा कैसे लाऊं? लेकिन अगर इसे मार दिया तो इसके होने वाले बच्चे दुनिया में आने से पहले ही अनाथ हो जाएंगे। हे मछली, सच कहूं तो तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा है। मैं तुम्हें नहीं मार सकता। जाओ अपनी दुनिया में अपने बच्चों को जन्म दो। शायद आज मेरी किस्मत में मछली लिखी ही नहीं है। सूरज मछली को जाल से निकालकर वापस पानी में छोड़ देता है। मछुआरे, तुम्हारा दिल बहुत दयालु है। तुमने अपने स्वार्थ से पहले किसी और की जान को बचाया। इसके बदले में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। भला तुम मेरी क्या मदद करोगी मछली? मछुआरे, मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ से तुम ढेर सारा धन प्राप्त कर सकते हो। मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर चलूंगी। तुम मेरे पीछे आओ मछुआरे। अब सूरज अपनी नाव लेकर मछली के पीछे जाता है। नदी के बीचों बीच पहुंचते ही मछली अचानक कहीं गायब हो जाती है। अरे, ये मछली अचानक कहाँ गायब हो गई? कहीं मछली ने मुझे धोखा तो नहीं दिया? सूरज ने इतना कहा ही था कि अचानक एक भयानक तूफान वहां आ जाता है और सूरज को अपनी चपेट में ले लेता है। अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक से ये तूफान कहाँ से आ गया? कोई मुझे बचाओ, मैं नदी में डूब रहा हूँ। सूरज मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन वहां पर मदद के लिए कोई नहीं होता और सूरज नदी में डूब जाता है। अगले ही पल सूरज अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाता है। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? सूरज, तुम पृथ्वी पर नहीं बल्कि परीलोक की दुनिया में हो और मैं इसी परीलोक में रहती हूँ। क्या परीलोक की दुनिया? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें समझाते हूँ सूरज। दरअसल नदियापुर राज्य के नदी के बीचों बीच परीलोक में आने जाने का रास्ता है। कुछ दिन पहले परीलोक में एक बहुत बड़ा तूफान आया था। उसी तूफान में फंसकर मैं तुम्हारी दुनिया में आ गई। लेकिन अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? घर में मेरा बेटा बीमार है, मुझे उसके लिए दवा लेकर जाना है। सूरज, तुम यहाँ से सीधा जाओ। कुछ दूर चलते ही तुम्हें एक महल दिखाई देगा जहाँ परीलोक की रानी रहती है। वो तुम्हारी मदद करेंगी। ये बोलकर मछली पानी में चली जाती है। कुछ दूर चलते ही सूरज एक आलीशान महल के पास पहुंच जाता है। तुम कौन हो मानव, और परीलोक की दुनिया में कैसे आ गए? फिर सूरज पूरी घटना परी को बताता है। अच्छा, तो तुम्हें वो मछली यहाँ तक लेकर आई है। वो मछली हमारे परीलोक की ही रहने वाली है। सूरज, तुमने अपनी भूख और परिवार की परेशानी को भूलकर उस मछली और उसके बच्चों के बारे में सोचा। तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। आओ सूरज, मेरे साथ चलो। परी सूरज को अपने साथ महल के अंदर लेकर गई, जहां पर सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। तभी परी सूरज से बोली, सूरज, तुम्हारा जितना मर्जी हो सके ये सोने के सिक्के ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना सूरज, तुम्हें इस बात को हमेशा रहस्य ही रखना होगा। यह बात तुम्हें अपने पत्नी तक को भी नहीं बतानी है, क्योंकि तुमने अगर यह बात किसी को भी बता दिया तो उसी समय उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यही परीलोक का नियम है। परी के कहने पर सूरज एक थैले में सैकड़ों सिक्के भर लेता है और परी उसे अपने जादू से उसके नाव पर पहुंचा देता है और सूरज खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाता है। कुछ ही दिनों में सूरज नदियापुर राज्य के राजा महाराणा प्रताप से भी ज्यादा बड़ा और आलीशान भवन बना लेता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। मगर एक दिन राजा महाराणा प्रताप अपने मंत्री के साथ वहां से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक आलीशान भवन पर पड़ती है। मंत्री जी, यह भवन तो मेरे महल से भी ज्यादा बड़ा और सुंदर है।
आखिर ये भवन किसका है? महाराज, मैंने भी कभी ऐसा घर नहीं देखा। हमारे राज्य में इतना धनी तो कोई नहीं है कि आपके महल जैसा भवन बना सके। मंत्री जी, तुरंत पता कीजिए कि यह भवन किसका है और इनके पास इतना धन आया कहां से। इतना कहकर राजा वहां से चला गया। अगले दिन राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, क्या आपने पता किया कि वह भवन किसका है और इनके पास इतना धन कहां से आया? जी महाराज, ये भवन सूरज नाम के एक मछुआरे का है। वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता है। और महाराज, कुछ समय पहले इनके पास खाने तक के लिए भी धन नहीं था। ये सुनकर राजा महाराणा प्रताप बुरी तरह से चौंक गया। मंत्री जी, क्या आपने पता किया कि इतना धन उनके पास कहां से आया? क्षमा कीजिए महाराज, मैंने उन दोनों से पूछने का बहुत प्रयास किया, मगर उन दोनों ने बताने से साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर राजा महाराणा प्रताप गुस्से से आग बबूला होकर बोला, मंत्री जी, उन दोनों पति पत्नी को यहाँ इसी समय लेकर आइए। कुछ ही देर के बाद सूरज अपनी पत्नी के साथ राजा के दरबार में खड़े हुए थे। सूरज, बताओ, एक मछुआरे होकर तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया? और मैंने सुना है कि कुछ समय पहले तुम्हारे पास खाने तक के लिए भी धन नहीं था। मुझे क्षमा करिए महाराज, पर मैं चाह कर भी इस धन के रहस्य के बारे में किसी को नहीं बता सकता हूँ। पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये धन मेरे पास बेईमानी का नहीं है। अगर तुम्हारे पास धन बेईमानी का नहीं है, तो फिर तुम्हारे पास इतना धन कैसे आया? क्षमा करिए महाराज, मैं आपको धन के बारे में नहीं बता सकता। मुझे यह ना बताने का आदेश मिला है। सूरज, अगर तुमने धन के बारे में नहीं बताया तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे पास धन चोरी का है और धन चुराने के अपराध में मैं तुम्हें राज्य से बाहर निकाल दूंगा। क्षमा करिए महाराज, मैं आपको यह बात नहीं बता सकता हूँ, चाहे आप मुझे मृत्यु दंड ही क्यों ना दे दें। सूरज, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त इस राज्य से निकालता हूँ। अगर तुम दोनों पति पत्नी मेरे राज्य के आसपास भी दिखाई दिए तो मैं उसी समय तुम्हें मौत के घाट उतरवा दूंगा। राजा महाराणा प्रताप का आदेश सुनकर सूरज अपनी पत्नी और बेटे के साथ राज्य छोड़कर निकल गया। वह बेचारा अपने घर से कुछ धन भी ना ले जा सका। वह एक जंगल में बैठकर अपनी पत्नी से बोल, किस्मत ने हमें फिर से वही लाकर खड़ा कर दिया भाग्यवान। शायद हमारे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा जी। हम लोग जहाँ से चले थे वापस वहीं आ खड़े हुए। पता नहीं हमारी किस्मत में आगे क्या लिखा है। अब हम कहाँ जाएंगे जी? हमारे पास कोई चारा नहीं है भाग्यवान। अब हमें इस जंगल में ही झोपड़ी बनाकर रहना पड़ेगा। सूरज अपने पत्नी और बेटे के साथ नदियापुर राज्य से सटे जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। कुछ साल ऐसे ही बीतने लगे। देखते ही देखते सूरज का बेटा गोलू भी अब जवान हो चुका था। एक दिन वो अपने पिता से बोला, पिताजी, आप मुझे जंगल से बाहर क्यों नहीं जाने देते हैं? बेटा, अगर हम लोग राज्य के सीमा में प्रवेश करेंगे तो उस राज्य के राजा महाराणा प्रताप हम लोगों को मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन ऐसा क्यों पिताजी? सूरज अपने बेटे को सारी बात बताने लगा कि किस तरह से राजा महाराणा प्रताप उन लोगों को नदियापुर राज्य के सीमा से बाहर निकाल दिया। पिताजी, ये तो हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफी हुआ है। अब मैं आपको इंसाफ दिला के ही रहूंगा। बेटा, अभी सही समय नहीं है इंसाफ दिलाने का। सही समय आने पर तुम्हें यह मौका अवश्य मिलेगा और मैं तुम्हें स्वयं जंगल से बाहर जाने के लिए कहूंगा। इधर राजा महाराणा प्रताप अपने मंत्री से बात कर रहा था। मंत्री जी, हमारी पुत्री भानुमति विवाह के योग्य हो गई है और हमारी पुत्री इतनी सुंदर है कि बहुत से राजकुमार हमारी बेटी के लिए अपने विवाह का प्रस्ताव भेज चुके हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस भी राजकुमार से उसका विवाह हो वह बलवान के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। मैं समझ गया महाराज। आप अगर मेरी माने तो आप 3 प्रश्नों को तैयार करिए और सारे राज्य में ऐलान करवा दीजिए कि जो भी राजकुमार आपके 3 प्रश्नों का सही सही उत्तर देगा वही राजकुमारी के गले में वरमाला पहनाएगा। हाँ मंत्री जी, आपने बिल्कुल सही सुझाव दिया है। आपके कहे अनुसार मैं 3 प्रश्न तैयार कराता हूँ। आप जाकर सारे आसपास के राज्य में इस बात का ऐलान करवा दो कि जो भी राजकुमार मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा मैं अपनी पुत्री राजकुमारी भानुमति का विवाह उसी से करवाऊंगा। मंत्री ने तुरंत आसपास के सारे राज्य के राजकुमारों को ऐलान करवा दिया। सूरज को जैसे ही इस बारे में पता चला तो उसने अपने बेटे गोलू से कहा, बेटा, तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम इस जंगल से बाहर कब निकलोगे।
यही सही समय है बेटा। हमें इंसाफ मिलने का राजा महाराणा प्रताप की इकलौती पुत्री भानुमति का विवाह होने वाला है और राजा महाराणा प्रताप ने यह शर्त रखा है कि जो भी राजकुमार उसके 3 प्रश्नों का उत्तर दे देगा वही राजकुमार राजकुमारी भानुमति से विवाह करेगा। मैं चाहता हूं कि तुम राजमहल जाकर वो 3 प्रश्नों का सही उत्तर दो। राजमहल के राज दरबार में आसपास के राज्य से आए हुए 2 राजकुमार खड़े हुए थे। राजकुमारी भानुमति राजा महाराणा प्रताप के बगल में खड़ी हुई थी और राज्य के कुछ आम नागरिक भी मौजूद थे, जिनमें से एक गोलू भी था। राजा महाराणा प्रताप राजकुमारों की ओर देखकर बोला, मेरा पहला प्रश्न यह है कि बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य एक बार खो दे तो उसे वो दोबारा वापस नहीं मिलता। मेरा दूसरा प्रश्न है कि वो क्या है जो इंसान के मन में अंधकार पैदा कर देती है। मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि वह क्या है जिसे मनुष्य जितना भी पाले परंतु उसे और ज्यादा पाने की चाह कभी खत्म नहीं होती है। राजा महाराणा प्रताप का प्रश्न सुनकर दोनों राजकुमार सर झुकाकर खड़े हो गए। महल में सन्नाटा छा गया। तभी गोलू भीड़ से निकला और निडर होकर राजा महाराणा प्रताप से बोला, आपका पहला प्रश्न था कि ऐसा क्या है जिसे मनुष्य एक बार खो देता है तो उसे कभी वापस नहीं पा सकता। महाराज, वो समय है, एक बार समय गया तो गया। महाराज, आपका दूसरा सवाल था कि वो क्या है जो इंसान के मन अंधकार पैदा कर देती है, वो है ईर्ष्या। महाराज, और आपका तीसरा सवाल यह था कि वह क्या है जिसे मनुष्य जितना भी पाले परंतु उसे और ज्यादा पाने की चाह कभी खत्म नहीं होती है। वह धन होता है। मनुष्य के पास कितना भी धन का भंडार क्यों ना एकत्रित हो जाए मगर उसके और पाने की चाह कभी खत्म नहीं होती है। अनजान लड़के का उत्तर सुनकर राजा महाराणा प्रताप गोलू से बोला, वाह, क्या बात है, तुमने इन 3 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया। पर तुम तो देखने पर कोई राजकुमार नहीं लगते और ना ही मैंने तुम्हें इस राज्य में पहले कभी देखा है। हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं कोई राजकुमार नहीं हूं और ना ही इस राज्य में रहता हूं। मैं तो इस नदियापुर राज्य से सटे जंगल में अपने माता पिता के साथ रहता हूं। मैं तुमसे प्रसन्न हूं लड़के कि तुम एक साधारण मनुष्य होकर भी इन 2 राजकुमारों को अपनी बुद्धि से पराजित किया। इसलिए मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूं। महाराणा प्रताप का आदेश सुनकर कुछ देर में गोलू के माता पिता राजमहल के दरबार में खड़े थे। राजा महाराणा प्रताप उन दोनों को देखकर गुस्से से बोले, तुम तो वही हो ना जिसे मैंने कुछ वर्षों पहले अपने राज्य से बेदखल कर दिया था। हाँ महाराज, मैं वही हूँ। अब मैं समझा। बरसों पहले मैंने तुम्हें राज्य से बेदखल कर दिया था, इसलिए तुम अपने बेटे के साथ मिलकर मुझसे बदला लेने आए हो। इतना बोलकर राजा महाराणा प्रताप अपने सैनिकों से बोला, देखते क्या हो सैनिकों, इन तीनों को तुरंत मौत के घाट उतार दो। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वही परी जो वर्षों पहले सूरज से मिली थी वहां पर प्रकट हो गई और क्रोधित भरी अवस्था में राजा महाराणा प्रताप से बोली, तुमने अत्याचार की सभी सीमा पार कर दिया राजा महाराणा प्रताप। वर्षों पहले तुमने सूरज के परिवार को इस राज्य से बेदखल कर दिया। बेचारे राज्य के बाहर जंगल में रहने के लिए मजबूर हो गए। फिर भी सूरज ने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिया और बुद्धिमान बनाया कि तुम उसके बुद्धि से प्रसन्न होकर अपने राज्य बुलाने की बजाय उसे मौत के घाट उतारने जा रहे हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। परी क्रोध में आकर राजा महाराणा प्रताप को चलाने ही वाली थी कि तभी सूरज परी से बोला, इन्हें क्षमा कर दो परी। मैं नहीं चाहता कि इन्हें अपने बेटी के सामने जला दिया जाए। सुना तुमने, इसे कहते हैं इंसानियत। वर्षों पहले भोला ने अपने धनवान होने का कारण तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने उसे बताने के लिए मना किया था। अगर वह तुम्हें यह रहस्य बता देता तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाती। यह हमारी परिलोक की नियम है। मगर सूरज की इंसानियत तो देखो, चाहता तो उसी समय तुम्हें उस रहस्य के बारे में बता सकता था, लेकिन तुम्हारी जान बचाने के कारण उसने अपना सारा जीवन जंगल में व्यतीत कर दिया। यह सुनकर राजा महाराणा प्रताप पश्चाताप का आंसू लेकर सूरज से बोला, मुझे माफ कर दो।
सूरज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, इसलिए मैं अपने पश्चाताप मिटाने के लिए मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करवाना चाहता हूँ, और मैं ये ऐलान करता हूँ कि इस राज्य का अगला महाराज तुम्हारा बेटा ही होगा। रात की तेज बारिश में एक लकड़हारा पेड़ के नीचे खड़ा रो रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतनी तेज बारिश में मेरी सारी लकड़ियां गीली हो गई। अब मैं इन्हें बाजार में नहीं बेच सकता हूं। मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं, और खाली हाथ देखकर मेरे बच्चे सब टूट जाएंगे। भगवान, आखिर मेरे साथ कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता है? यह कहकर उमेश लकड़ी के गट्ठर को नीचे फेंक देता है। तभी उसकी नजर अचानक पेड़ की जड़ में दबा एक पुराने मिट्टी के घड़े पर जाती है, और भीतर से एक अजीब सी चमकती हुई सुनहरी अंगूठी निकलती है। अरे, ये अंगूठी कैसी है? अजीब सी चमक है इसकी। इसे पहनकर देखता हूँ। फिर उमेश वो अंगूठी पहन लेता है और कहता है, दिखने में तो ये अंगूठी बहुत अनमोल लग रही है। चलो, अब इसे साहूकार को बेच देता हूँ। कुछ पैसे तो मिल जाएंगे जिससे मेरी बीवी और बच्चे भूखे ना रहें। फिर उमेश वो अंगूठी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अंगूठी नहीं निकलती है। ये क्या हो गया? जब पहनी थी तब तो ढीली थी, और अब इतनी टाइट कैसे हो गई? मैं इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये निकल ही नहीं रही है। तभी अंगूठी से हल्की रोशनी चमकती है और आवाज आती है, जो तू मांगेगा तुझे मिलेगा। ये कौन बोल रहा है? मेरे सामने आओ। डरो मत, मैं एक जादुई अंगूठी हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी 4 इच्छाओं को पूरी कर सकती हूँ। मांग ले तेरी जो भी इच्छा हो। उमेश मन ही मन सोचने लगता है, अगर ये सच में जादुई अंगूठी है तो मैं इससे ढेर सारा धन मांग लेता हूँ। गरीबी में मरने से अच्छा है कि मैं अपने परिवार को सुकून और अच्छी जिंदगी दे सकूं। ठीक है, मैं अपनी ख्वाहिश मांगता हूँ। मुझे ढेर सारा धन चाहिए। कुछ ही देर में ढेर सारा धन उसके सामने आ जाता है। अरे, सच में ढेर सारा धन आ गया। अब तो मैं बहुत अमीर हो गया। जल्दी से यह सारा धन लेकर घर जाता हूँ। मेरी बीवी और बच्चे बहुत खुश होंगे। उमेश धन समेटकर घर की ओर चलता है, लेकिन दूर खड़ा एक चोर ये सब देख लेता है। अरे, ये तो एक लकड़हारा है, और इसके पास इतना सारा धन कहाँ से आया? जल्दी जाकर ये खबर सरदार को दे देता हूँ। सरदार सुनते ही बहुत खुश हो जाएंगे। फिर वो भागकर अपने सरदार के पास जाता है। सरदार, मैंने एक लकड़हारे के पास ढेर सारा धन देखा है। हमें किसी भी कीमत पर वो धन हासिल करना होगा। अगर ये धन हमारे पास आ गया तो हमें चोरी और तकलीफ से आजीवन मुक्ति मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो, आज रात ही हम उसके घर में चोरी करेंगे। फिर दोनों उमेश का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। क्या हुआ जी? कुछ खाने को लाए हो या नहीं, कि आज भी खाली हाथ लौट आए? अरे भाग्यवान, देखो तो, मैं इतना सारा धन लाया हूँ कि अब हमारे बच्चे को किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। ये क्या हो गया जी? आप इतना सारा धन कहाँ से ले आए? कहीं किसी के घर में चोरी तो नहीं की? हे भगवान, मैंने आपको कितनी बार कहा है, कुछ भी हो जाए लेकिन गलत रास्ता मत अपनाना। चोरी नहीं की है अर्चना, बस यूं समझ लो, मुझे यह सब एक वरदान में मिला है। अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे, और अब हम भी अमीर बन चुके हैं। तभी राहुल दौड़ता हुआ आता है। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। हाँ बेटा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। मैं ये सब उठाकर मटके में डालकर जमीन के नीचे दबा देता हूँ, ताकि कोई हमारे घर में चोरी ना कर सके। हाँ, आप ठीक कह रहे हो, फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी सरदार और उसका साथी दरवाजे पर दस्तक देते हैं। इतनी रात को कौन हो सकता है? पता नहीं, तुम जाकर दरवाजा खोलो। अभी मैं इस धन को रसोई में छुपा देता हूँ। जैसे ही अर्चना बाहर जाती है, तभी सरदार और साथी अंदर घुस आते हैं। तुम लोग कौन हो? चुपचाप यहाँ से चले जाओ। हम यहाँ से तभी जाएंगे जब तुम वह सारा धन हमें दे दोगे। मेरे पास कोई धन नहीं है, देख रहे हो, मैं तो झोपड़ी में रह रहा हूँ, गरीब हूँ। मेरे पास कहाँ से धन हो सकता है?
झूठ मत बोल। झूठ बोलेगा तो तेरे बेटे को मार दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो। आप वो धन इन्हें दे दीजिए। हमारे बेटे से बढ़कर धन नहीं है। हम उस धन के बिना भी गुजारा कर सकते हैं। मैं उसे नहीं दे सकता हूँ। एक बार गरीब बन चुका हूँ, दोबारा नहीं बनना चाहता हूँ। सरदार राहुल के गले पर चाकू रख देता है। अगर धन नहीं दिया तो तेरे बेटे को यही टपका दूंगा। नहीं, रुक जाओ, मैं देता हूँ। मेरे बेटे को छोड़ दो। उमेश धन की पोटली लाकर सरदार को दे देता है। इतना सारा धन है तेरे पास और मुझसे झूठ बोल रहा है। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अब मैं धन और तेरा बेटा दोनों को ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो। लेकिन सरदार चला जाता है, उसके बेटे और धन दोनों को लेकर। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप वो धन पहले ही दे देते तो वो मेरे बेटे को नहीं ले जाता। अब तो धन भी गया और मेरा बेटा भी। मुझे मेरे बेटा वापस चाहिए। आप कुछ भी करके मेरे बेटे को वापस लेकर आइए। हे जादुई अंगूठी, ये कैसी तेरी माया है। कुछ देर के लिए धन आया और अब धन भी चला गया और मेरा बेटा भी। तुम क्यों रो रहे हो? अभी तुम्हारे पास 3 इच्छाएं शेष हैं। बताओ, मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकती हूँ? मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा वापस लौट आए। यही मेरी दूसरी इच्छा है। सोच लो, अब तुम्हारे पास केवल 2 इच्छाएं बाकी हैं। ठीक है, पहले मेरे बेटे को वापस लेकर आओ। फिर तेज रोशनी फूटती है और कुछ ही देर में उसका बेटा वहीं पर आ जाता है। राहुल, मेरे बेटे, तुम ठीक हो ना? लेकिन राहुल अचानक ही चक्कर खाकर गिर पड़ता है। क्या हुआ बेटा? उठो बेटा, उठो। तुम्हें क्या हो गया है? ये क्या जादुई अंगूठी है? इसे उतार कर फेंक दो। हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही खुश रहेंगे। ऐसा ना हो कि एक दिन हम अपने बेटे से हाथ धो बैठें। अर्चना, मैंने बहुत कोशिश की इसे उतारने की, लेकिन ये अंगूठी उतरती ही नहीं है। मैं क्या करूं? अगले दिन गरीबी फिर से लौट आती है। उमेश अपनी झोपड़ी में बैठा रो रहा था। हे भगवान, क्यों हर बार मेरे हिस्से में यही दर्द लिखते हो? थोड़ी सी खुशियां आई भी तो पल भर में छिन गई। बेटा बीमार पड़ा है, जेब में 1 पैसा नहीं है। बाहर देखो, ये बारिश भी जैसे मेरा मजाक उड़ा रही हो। लकड़ी काटने जाऊं भी तो कैसे? मांग ले, अपनी तीसरी इच्छा में जो मांगना है मांग ले। फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अब इस बार मैं कुछ ऐसा मांगूंगा कि मुझे फिर कभी कोई कमी ना रहे। ठीक है, मुझे बहुत बड़ा महल चाहिए और मैं उसका राजा बनना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। कुछ ही क्षणों में उसकी झोपड़ी एक विशाल और भव्य महल में बदल जाती है। देखो अर्चना, हमारी झोपड़ी अब महल में बदल गई है। अब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैंने ये सब जादुई अंगूठी से मांगा था। लेकिन मुझे तो डर लग रहा है कि ये अंगूठी हमें किसी मुसीबत में न डाल दे। उमेश तो बहुत खुश था, लेकिन उसकी पत्नी के मन में एक चिंता दबी हुई थी। यह दिन तो उमेश और उसके परिवार का बड़े ही सुखमय से बीता। लेकिन अगले दिन बाहर आओ उमेश, महाराज ने तुम्हें तुरंत महल में बुलाया है। महाराज ने हमें क्यों बुलाया है? तू रातों रात राजा कैसे बन गया और इतना बड़ा महल कैसे बना लिया? यह तो राजा के प्रति गद्दारी है, इसलिए महाराज ने तुम्हें बुलाया है। सैनिक उमेश को पकड़कर राजमहल ले जाता है। महाराज, ये देखिए, यही उमेश है जिसके अपने गांव में रातों रात महल खड़ा हो गया। तुमने रातों रात अपना महल कैसे हमारे गांव में बना लिया, बताओ। महाराज, मेरे पास एक जादुई अंगूठी है, उसी की मदद से मैंने महल बनाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लकड़हारा होकर राजा को मूर्ख बनाने की? महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं अपनी सच्चाई साबित कर सकता हूँ। मुझे एक मौका दीजिए। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं सुनी। सैनिकों, इस गद्दार को ले जाओ और कालकोठरी में बंद कर दो। साथ ही इसकी सारी धन दौलत को जब्त कर लो। आप ऐसा नहीं कर सकते महाराज। मैंने इतने कष्ट झेले और फिर ये महल बनाया। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन सैनिक उमेश को पकड़कर ले जाता है और काल कोठरी में बंद कर देता है।
वही उमेश रोता रहता है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं हर बार कुछ मांगता हूँ और उसका उल्टा परिणाम होता है। अब मैं क्या करूँ? यही अंगूठी मेरी सारी मुसीबतों की जड़ है। मैं अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। मुझे इस अंगूठी से आजाद कर दो। इतना कहकर उमेश उस अंगूठी को निकालने लगता है। क्यों नहीं निकल रही ये अंगूठी? मैं केवल अपनी ईमानदारी और मेहनत से जीना चाहता हूँ। मुझे क्यों सजा मिल रही है? जब तक तुम अपनी सभी इच्छाओं को नहीं मांग लेते तब तक तुम मुझे नहीं निकाल सकते हो। उमेश क्रोधित अवस्था में अंगूठी से बोला। मैं क्या मांगू तुमसे, बोलो। जितनी भी इच्छा मैंने तुमसे मांगी उसका उल्टा ही परिणाम मिला मुझे। आज तुम्हारी वजह से मैं इस कारागार में बंद हो गया हूँ। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जैसी तुमने इच्छा मांगी थी मैंने पूरी की है, लेकिन ये तुम्हारा ही दुर्भाग्य है कि तुम्हारे भाग्य में सुख नहीं है। अब तुम्हारी केवल अंतिम इच्छा शेष है। अपनी अंतिम इच्छा मांगो। अब मैं तुमसे कोई इच्छा नहीं मांगूंगा। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में मंत्री जी, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता। हमारे राज्य के लोग भूख से तड़प रहे हैं। उनके चेहरे पर सिर्फ निराशा है। हमें ऐसा उपाय करना ही होगा जिससे उनके दुख हमेशा के लिए दूर हो जाए। महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हालात बहुत कठिन हैं। इस बार की भयंकर बारिश ने पूरे राज्य को तबाह कर दिया है। किसानों की सारी फसलें मिट्टी में मिल गईं। कई घर टूटकर गिर गए। लोग आश्रयहीन हो गए हैं। मैं जानता हूं मंत्री जी, पर प्रश्न ये है कि हम उनके लिए कर भी क्या सकते हैं? राजकोष में जो धन बचा है वह सबकी पीड़ा दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। महाराज, सत्य यही है कि कोष अब लगभग रिक्त हो चुका है। हम बहुत सारा धन प्रजा को दे चुके हैं, लेकिन भारी बारिश के कारण हमारे राज्य को बहुत हानि हुई है। बचा खुचा धन से सबकी भरपाई संभव नहीं है। तो फिर एक ही उपाय है, राजगुरु को बुलाओ। ऐसे कठिन समय में हमें उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। राजगुरु, हमारे राज्य पर आए संकट का कोई समाधान बताइए। हमें ऐसा उपाय चाहिए जिससे प्रजा सुखी और सुरक्षित रह सके। महाराज, यह संकट सामान्य उपायों से नहीं टल सकता। इसका अंत तभी होगा जब एक विशेष व्यक्ति आपकी सहायता करे। विशेष व्यक्ति कौन है वह? वह यहीं आपके राज्य में है महाराज, परंतु दुर्भाग्यवश इस समय वह काल कोठरी की कैद में है। काल कोठरी में? पर वहां तो अनेकों कैदी बंद हैं। आखिर आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं उन सब की नहीं, केवल एक की बात कर रहा हूँ, उमेश की। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है महाराज। उसके पास अद्भुत शक्ति है जो एक रहस्यमयी अंगूठी में कैद है। तो आप कह रहे हैं कि वह अकेला हमारे राज्य को इस संकट से निकाल सकता है? निस्संदेह महाराज, राज्य की रक्षा उसी के हाथों में है। उसे तुरंत यहाँ बुलवाइए। सैनिकों, जाओ और उमेश को तुरंत मेरे समक्ष ले आओ। कुछ ही देर में सैनिक उमेश को लेकर आते हैं। महाराज, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। घबराओ मत उमेश, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मैं आपकी भला क्या मदद कर सकता हूँ महाराज? तुम्हें पता ही है कि पूरा राज्य इस परेशानी में है। पानी ने सब कुछ डुबो दिया है। सबका घर डूब गया है। राजगुरु ने तुम्हारा ही नाम बताया है कि तुम ही इसे सही कर सकते हो। महाराज, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उमेश, तुम्हारे पास वह जादुई अंगूठी है। इसी की मदद से तुमने पहले 3 बार वरदान मांगा। महल भी इसी से बनाया था। अब तुम इस अंगूठी से कहो कि हमारा राज्य खुशहाल और सुरक्षित हो जाए। महाराज, यही तो मेरी चिंता है। अब तक इस अंगूठी से मांगी हर इच्छा ने मुझे उलटा दुख ही दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ और मांगूं और पूरा राज्य और गहरे संकट में पड़ जाए। उमेश, हम सबकी उम्मीदें तुम्हारे ऊपर हैं। तुम इस अंगूठी से कहकर तो देखो। ठीक है महाराज, मैं एक बार प्रयास करता हूँ। हे जादुई अंगूठी, मुझे तुमसे एक आखिरी वरदान चाहिए। कहो उमेश, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपने गांव वालों के लिए सुख, शांति और खुशहाल जीवन चाहता हूँ। अचानक अंगूठी से तेज रोशनी निकलती है और उसमें से एक विशाल नागिन प्रकट होती है। ये क्या हो रहा है उमेश? ये नागिन कहाँ से आ गई? डरिए मत महाराज, मैं कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक दिव्य नाग कन्या हूँ। सदियों पहले एक तपस्वी ने मेरे अहंकार और शक्ति के दुरुपयोग के कारण मुझे दंड दिया था और इस अंगूठी में कैद कर दिया था। तो इसका मतलब तुम ही वो शक्ति थी
जो मेरी इच्छाएं पूरी करती रही। हाँ उमेश, मैंने तपस्वी से अपनी भूल की क्षमा मांगी। तपस्वी को मुझ पर दया आ गई और मुझे अंगूठी से मुक्त होने का उपाय बताया कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके भाग्य में सुख ना हो वो अंगूठी पहन ले, जिसके बाद मैं उसकी 4 इच्छाओं को पूरा कर दूं, लेकिन चौथी इच्छा वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के हित के लिए मांगेगा, तो ही मैं इस अंगूठी से आजाद हो पाऊंगी। देवी, इसका अर्थ है कि उमेश ने आपका श्राप तोड़ा और आपको मुक्त कर दिया। हाँ उमेश, तुम्हें अपने गांव को बचाने के लिए तुम्हें उस मटकी को ढूंढना होगा जिससे तुमने मुझे उठाया था। उस मटके की मिट्टी को लेकर तुम पूरे गांव में बांट दो। जब लोग उस मिट्टी को अपने खेतों में डालेंगे तो सबकी फसलें उग जाएंगी और जो खेत पानी से डूबे हैं वे हरे भरे हो जाएंगे। तुम्हारा धन्यवाद देवी, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर नागिन तेज प्रकाश में विलीन हो जाती है। उमेश उस घने जंगल की ओर चल पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद उमेश पेड़ के पास पहुंचता है और मटकी को देखता है। ये रही मटकी, अब मुझे जल्दी से इसे लेकर गांव वालों के पास जाना चाहिए। उमेश जैसे ही मटकी को छूता है, तेज रोशनी फैलती है और आवाज आती है। तुम मुझे ऐसे ही नहीं ले जा सकते हो। इसके लिए तुम्हें एक सवाल का उत्तर देना होगा। यह मटकी तो बात कर रही है, यानी यह एक जादुई मटकी है। इसे लेना है तो मुझे इसके प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। पूछो। बताओ, अगर किसी ने केवल अपने लिए लाभ कमाया और दूसरों की तकलीफ में कोई मदद नहीं की, तो उसका भविष्य कैसा होगा? जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जो दूसरों के भले के लिए काम करता है वही सुख पाता है, और जो केवल अपने लिए सोचता है उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। सही उत्तर। अब तुम मटकी को लेकर जा सकते हो। फिर उमेश मटकी हाथ में लिए राजमहल पहुंचता है। महाराज, ये देखिए, मैं वो जादुई मटकी लेकर आ गया हूँ। सच में तुम वही जादुई मिट्टी लाए हो? तुरंत इसे पूरे गांव में बांटो ताकि सभी खेत हरे भरे हों और गांव की हालत सुधर जाए। महाराज, मैं आज ही इस मिट्टी को पूरे गांव में बांट दूंगा। उमेश, तुम्हारे कारण हमारे राज्य में पुनः सुख शांति लौट आई है। नहीं महाराज, मैंने कोई महान काम नहीं किया। मुझे बधाई मत दीजिए। जो किया वह सिर्फ मेरा फर्ज था। उमेश के कारण राज्य में सुख शांति आ जाती है और राजा ने उमेश की सारी धन संपत्ति जो राजा ने जब्त कर ली थी उसे लौटा दिया और उमेश अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा।